Very healthy and warm good morning to all of you. I am Shailesh Kumar from Ox Arya Coaching Center. Today I am present with a very new topic. The topic is differentiation of logarithmic functions. Before starting this chapter, I would like to make you understand some basic and fundamental concepts about logarithm, because logarithm is very important concept for this topic. आइए दोस्तों, बिना देर किए हम लोग समझते हैं कि इस चैप्टर में लॉगरिथम्स का क्या इंपॉर्टेंट है और हम लोग इसको कैसे समझते हैं। क्योंकि अगर इस चैप्टर को हमें समझना है या इस टॉपिक को समझना है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन को, तो सबसे पहले हमें लॉग का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जैसे ही हम लॉग का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, हमें ये चैप्टर बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा। इसलिए मैं एक ब्रीफ हिस्ट्री और बेसिक्स फार्मूले के साथ मैं अपीयर हो रहा हूँ। बोर्ड्स पे इसके कॉन्सेप्ट्स लिखे हुए हैं, हम लोग बारी बारी से इसको समझने की कोशिश करते हैं। अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ लॉगरिथम एंड इट्स फार्मूले। डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम: इफ a is a positive real number other than 1 and a raise x equal to m, then x is called the logarithm of m to the base a। आइए पहले इस बात को समझते हैं। डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम यानी कि लघुगणक की परिभाषा। यदि a एक पॉजिटिव रियल नंबर हो, एक को छोड़ करके, ध्यान से समझे, यदि a कोई पॉजिटिव नंबर हो और वो रियल नंबर हो यानी वास्तविक संख्या हो, एक को छोड़ करके अगर हम इस फॉर्मेट में लिखें a रेज x यानी a के पावर x इक्वल टू m, तो हम x को लॉगरिथम कह सकते हैं। किसका? m का लॉगरिथम कह सकते हैं। बेस m के लिए x को हम लॉगरिथम कह सकते हैं m का, और किस बेस के लिए? a के लिए। और हम इसे कैसे पढ़ेंगे आइए देखते हैं। इट कैन बी रिटन एज, यानी इसे ऐसे लिखा जा सकता है, log ऑफ m बेस टू द a। वंस अगेन, log ऑफ m बेस टू द a। m इज द आर्गुमेंट एंड a इज द बेस। बेस के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, बेस कितने टाइप्स के होते हैं। आइए देखते हैं। कंडीशन ऑफ लॉगरिथम यानी कि लॉगरिथम होने की शर्तें, आइए ध्यान देते हैं। पहला, m शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी m हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। नेक्स्ट, a शुड बी ग्रेटर देन 0, यानी a को भी हमेशा क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। एंड a कांट इक्वल टू 1, यानी यदि हम a के जगह पर 1 रख दें तो इसको हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे। आइए देखते हैं। इफ m लेस देन इक्वल टू 0, देन log ऑफ m बेस टू द a विल बी इमेजनरी। ध्यान दें, यदि m 0 से छोटा रहा, दैट मीन्स निगेटिव रहा, तो log डिफाइन होगा, लेकिन केवल इमेजनरी के लिए। इमेजनरी दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, आयोटा फॉर्मेट में। एंड इफ m इक्वल टू 0, यानी यदि m 0 हो जाए, ध्यान दें, यदि m 0 हो जाए, देन log ऑफ m बेस टू a विल बी मीनिंगलेस। दैट मीन्स इसकी जो वैल्यू हो जाएगी इनफाइनाइट हो जाएगी, मतलब मीनिंगलेस। इसके बारे में हम लोग कुछ कह नहीं सकते। तो आप इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन समझ गए होंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ लॉगरिथम के बारे में। टाइप्स ऑफ लॉगरिथम्स, तो सबसे पहले जब हम इसे क्लासीफाई करते हैं तो दो तरीके से हमने क्लासीफाई किया है। एक नेचुरल लॉगरिथम, दूसरा कॉमन लॉगरिथम। आइए ध्यान देते हैं। नेचुरल लॉगरिथम्स का मतलब होता है प्राकृतिक लघुगणक, जिसे आप हिंदी में लघुगणक कहते हैं। द लॉगरिथम्स विद बेस e आर कॉल्ड नेचुरल लॉगरिथम। It is invented by a great mathematician John Napier। यानी आप इसे समझे, एक ऐसा लघुगणक जिसका बेस e हो, उसे हम नेचुरल लॉगरिथम कहते हैं, और ये जॉन नेपियर के द्वारा इन्वेंटेड किया गया था, जो एक ग्रेट मैथमेटिशियन थे। यानी कि अगर आप ऐसा देखें, log ऑफ m और यहाँ पे कोई बेस नहीं दे रखा हो, दैट मीन्स यहाँ पे e जो है वो हिडन है। ध्यान दें। नेक्स्ट, बी, कॉमन लॉगरिथम। दैट मीन्स द लॉगरिथम्स with base 10 are called common
लॉगरिथम, दैट मीन्स एक ऐसा लघुगणक जिसका बेस 10 हो उसे हम कॉमन लॉगरिथम कहते हैं। इट इज़ इन्वेंटेड बाय अ ग्रेट मैथमेटिशियन हेनरी ब्रिग्स। ध्यान दें, एक ऐसा लघुगणक जिसका बेस 10 हो उसे हम कॉमन लॉगरिथम्स कहते हैं और ये एक ग्रेट मैथमेटिशियन हेनरी ब्रिग्स के द्वारा इन्वेंटेड किया गया था। आप इसे ध्यान दें, एग्जाम्पल में लॉग ऑफ एक्स, यहाँ पे बेस क्या रहेगा 10। कभी कभी लॉग को हिडन फॉर्म में लिखा जाता है, यानी यहाँ पे बेस गायब रहेगा। जब बेस गायब रहेगा तो अक्सर हम उसे 10 समझते हैं, अदरवाइज ई हमेशा नोटिफाई किया रहता है, दिया हुआ रहता है। तो ध्यान दें, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसे हमें सीखना जरूरी है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इसके मेन फार्मूलेज को और फार्मूले का एप्लीकेशन हम लोग कैसे करते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में, उसे हम सीखेंगे। इसे ज़्यादा डिटेल में मैं यहाँ नहीं पढ़ा पाऊँगा क्योंकि हमें अभी सीखना है डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस। अकॉर्डिंग टू टॉपिक और अकॉर्डिंग टू चैप्टर हमें चलना होता है। देखेंगे, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आइए देखते हैं कुछ फॉर्मूले, और इन फॉर्मूलों को केवल हम लोग समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर फिलहाल में, क्योंकि यहाँ पे मैं केवल ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। यदि आप लोगों को लॉगरिथम का और भी कॉन्सेप्ट चाहिए तो मेरे अगले वीडियो में लॉगरिथम का मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊँगा जिसमें प्रूफ के साथ मैं सारे फॉर्मूलों को डिस्कस करूँगा, तो आप उस लेक्चर को भी ज़रूर देखेंगे। फिलहाल में आप लोग केवल इसको समझ लें अकॉर्डिंग टू टॉपिक। पहला फॉर्मूला है a raise log of x base to the a will be equal to x। ध्यान देंगे कैसे पढ़ेंगे, a raise log of x base to the a will be equal to x। next one, log of a base to the a will be equal to 1। third one is log of 1 base to the a will be equal to 0। fourth one is log of x base to the a will be equal to 1 upon log of x, log of a base to the x। यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पर बेस a है और इसका आर्गूमेंट x है, लेकिन जब हम इसे रेसिप्रोकल में लिखते हैं तो बेस और आर्गूमेंट एक्सचेंज हो जाते हैं, डेट मीन्स इंटरचेंज हो जाते हैं। ध्यान देंगे, log of a base to the log of m into n base to the a will be equal to log of m base to the a प्लस log of n base to the a। यानी कि ध्यान दें, लॉगरिथम में एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसमें प्रोडक्ट प्लस में चेंज हो जाता है, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो जो प्लस वाला होगा वो इनटू में चेंज हो जाएगा और जो इनटू वाला होगा वो प्लस में चेंज हो जाएगा। 6 वन इज log of m by n base to the a इक्वल टू log of m base to the a माइनस ऑफ log of n base to the a। यानी ध्यान दें, जब लॉगरिथम का आर्गूमेंट डिवीजन फॉर्म में हो तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है। 7 वन इज log of m raise n base to the a इक्वल टू n इंटू log of m base to the a। ध्यान दें, यहाँ पर log का जो बेस है वो a है और जो इसका आर्गूमेंट है m raise n है। ध्यान दें, इस पावर को जब हम लोग चेंज करते हैं तो n जो पावर है, m का जो पावर है n यहाँ पे आ जाएगा, log of m और बेस टू a रह जाएगा। इस फॉर्मूला पे विशेष ध्यान रखें, इसका ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन हम लोग यूज़ करेंगे डिफरेंशिएशन में। log of x बेस टू a रेज n, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दें, तो ये जो पावर है a रेज n है 1 अपॉन n इंटू लॉग ऑफ x बेस टू द a हो जाएगा। कब? जब x ग्रेटर देन हो 0 के और a ग्रेटर देन हो 0। यहाँ पे a नॉट इक्वल टू होना चाहिए 0। ध्यान दें, लॉग ऑफ a रेज n, यहाँ पे ध्यान दें, ये यहाँ पे बेस का काम कर रहा है और यहाँ पर x टू दी पावर m ये आर्गूमेंट का काम कर रहा है। तो ध्यान दें, यहाँ पे काउंट कर लें 1 2 3 एंड 4। ध्यान दें, काउंट के बाद हम लोग कैसे फॉर्मूला को सेटिंग करते हैं, तो आप ध्यान दे पा रहे हैं 1 एंड 3 यानी 1/3। यहाँ पे ध्यान दें, यानी पहला और तीसरा log ऑफ x log ऑफ a log ऑफ x बेस टू द a। ध्यान दें, m/n log ऑफ x बेस टू द a। इस बात को ध्यान देंगे। 1 2 3 4 इस पर विशेष ध्यान देंगे क्योंकि इसका भी यूज़ हम लोग अधिकतर करते हैं डिफरेंशिएशन में। यानी इसे पहले काउंट कर लेंगे 1 2 3 4
और 1 और 3 को पहले फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेंगे m/n इंटू लॉग ऑफ x बेस टू द a। इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है, यानी इन्हीं फॉर्मूले के बेसिस पे हम लोग डिफ्रेंशिएशन करना सीखेंगे। आप फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कुछ प्रॉब्लम्स, और इस प्रॉब्लम को हमें डिफ्रेंशिएशन फॉर्म में लिखना है, यानी dy/dx इसका फाइंड करना है। मैं 2 कॉन्सेप्ट आपको बताने की कोशिश करूंगा, और वहाँ पे हम कैसे यूज़ करेंगे उस चीज़ को समझना सबसे ज़्यादा फॉर्म जरूरी है। जैसे कॉन्सेप्ट नंबर 1, पहला कॉन्सेप्ट बूस्टर नंबर 1, कॉन्सेप्ट बूस्टर। सबसे पहले हाउ टू recognize we have to differentiate any function with respect to x in what condition, in what type of format। सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि हमें डिफ्रेंशिएशन किस आधार पर, किस नियम के तहत करना होगा, पहचान करने आना सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो आप थोड़ा ध्यान दें प्रश्न पे, x रेज x साइन ऑफ x रेज x, यानी कुछ ऐसा फॉर्मेट आपके पास रहेगा जिसमें पावर फॉर्मेट में रहेगा। पहला कॉन्सेप्ट, यदि पावर फॉर्मेट में है तो लॉग पे जाएं, लेकिन उसमें भी कई तरीके हैं। जैसे कुछ ऐसे प्रश्न मिलेंगे वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल, फिर दूसरा फॉर्मेट ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज टू दी पावर वेरिएबल। इस प्रकार से आपको प्रश्न मिलेंगे। यानी कि कॉन्सेप्ट नंबर ये कि आप ऐसा कह सकते हैं वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा, इसी में इस टाइप का फॉर्मेट मिले अगर कांस्टेंट टू दी पावर वेरिएबल, कांस्टेंट टू दी पावर वेरिएबल, कॉमा वेरिएबल टू दी पावर कांस्टेंट। इस प्रकार का अगर आपको फॉर्मेट दिखाई दे रहा हो तो आप आसानी से लॉगरिदमिक डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं, यानी लॉग का एप्लीकेशन करेंगे। तीसरा चीज, इसी का दूसरा कॉन्सेप्ट पावर फॉर्मेट ऑफ फंक्शन, पावर फॉर्मेट ऑफ फंक्शंस। यानी आप आसानी से समझ पा रहे होंगे कि कोई भी ऐसा फंक्शन जो पावर फॉर्मेट में हो उसको हम आसानी से लॉगरिदमिक वे में यूज कर सकते हैं। एक और मैं नियम बताना चाहूँगा, यदि कोई फंक्शन आपको इस प्रकार से दिखाई दे, सम फंक्शंस आर शोन इन बुक्स in the multiplication form such as x plus of 1 into x plus of 2 into x plus of 3 and so on। मेरा कहने का अर्थ ये है कि यदि आपको कोई बुक में इस प्रकार का प्रश्न दिखाई दे, कंटिन्यूअस मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेरिएबल विद कांस्टेंट, यानी कि जब आपको इस प्रकार का फॉर्मेट दिखाई दे वेरिएबल प्लस कांस्टेंट इनटू वेरिएबल प्लस कांस्टेंट, वेरिएबल प्लस कांस्टेंट, इस प्रकार से आपको फॉर्मेट दिखाई दे, तो आपके माइंड में एक बात सेटअप होना चाहिए कि आप इसे लॉगरिदमिक एप्लीकेशन के थ्रू आप इसका डिफरेंशिएशन आसानी से कर सकते हैं। कई ऐसे प्रश्न हैं जिसको आप लॉगरिदम नहीं भी यूज करेंगे तो बन जाते हैं, बट लॉगरिदमिक एप्लीकेशन मोर इजी देन अदर एप्लीकेशन। सो हमें क्या करना चाहिए कि इस एप्लीकेशन को समझते हुए और हम इस प्रश्नों को हमें बनाना चाहिए। आइए देखते हैं पहला प्रश्न ये है x रेज x। आप इसे ऐसे पढ़ सकते हैं x रेज x या x टू दी पावर x, दोनों में किसी तरीके से पढ़े, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आइए पहले हम लोग फाइंड करते हैं। प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट, लेट y इक्वल टू x रेज x। आप पहले इसे एक फंक्शन के रूप में कंसीडर करेंगे। y एक फंक्शन है जो किस फॉर्मेट में है, x टू दी पावर x, यानी कि x इज अ वेरिएबल एंड ऑल्सो x इज अ वेरिएबल, दोनों वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल फॉर्म में है। आप इसे कैसे बनाएंगे, सबसे पहले यूज करेंगे लॉगरिदम का। टेकिंग लॉगरिदम, टेकिंग लॉग थ्रू आउट। कहने का अर्थ ये है कि दोनों तरफ हम क्या ले लेंगे, लॉग लेंगे। दैट मीन्स आप ऐसे लिखेंगे अब लॉग ऑफ y इक्वल टू लॉग ऑफ x रेज x। ऐसा कुछ हम पहले लिख देते हैं। जैसे ही हम ऐसा लिखेंगे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लॉग ऑफ y इक्वल टू, ये जो ध्यान दें
ये जो पावर फॉर्मेट में है ये इंटू फॉर्मेट में आएगा, इंटू एक्स लॉग ऑफ एक्स, कुछ इस फॉर्मेट में ये आ जाएगा। थोड़ा ध्यान देना है, अकॉर्डिंग टू लॉगरिथमिक फॉर्मूले अब हमें डिफ्रेंसिएशन फाइंड करना है। दैट मीन्स हमें लिखना होगा देन डी ऑफ लॉग ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और आप इसे ऐसे लिख दें डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ध्यान दें, अब हमें इसका डिफ्रेंशिएशन फाइंड करना है। डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स इनटू लॉग ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ध्यान दें, यहाँ पे लॉग ऑफ एक्स यानी यहाँ पे बेस आपको हिडन है, डैट मीन्स यहाँ पर 10 आपको सपोज करके रखना होगा। वहाँ पे बेस 10 है बट हिडन है। तो ध्यान दें कैसे डिफ्रेंशिएशन करते हैं। लॉग ऑफ वाई, ये चूंकि फंक्शन जो है अनदर फंक्शन है, तो लॉग ऑफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में 1 अपॉन एक्स, यानी कि हम यहाँ पर लिखेंगे 1 अपॉन वाई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्स के जगह वाई है, लेकिन चूंकि रेस्पेक्टिव फंक्शन चेंज है तो एक ऑपरेटर लगाना होगा, डैट मीन्स डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स। फिर ध्यान देंगे u इंटू वी पे तोड़ेंगे, यानी इसे ब्रेक करेंगे। दिस इज द u एंड दिस इज द v। यहाँ पे u इंटू वी पे हमें तोड़ना होगा। तो हम लोग कैसे बनाते हैं, अगर u को साइलेंट करते हैं तो v का डिफ्रेंशिएशन करते हैं। डैट मीन्स आप ऐसे कह सकते हैं x इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। फिर हम दे देंगे प्लस। अब हमें पहले मैंने u को एज इट इज़ लिखा, u को एज इट इज़, फिर मैंने लॉग का डिफ्रेंशिएशन किया। अब मैं x को डिफ्रेंशिएट करूंगा, लॉग x को एज इट इज़ रखूंगा, यानी कि अब प्लस में लॉग ऑफ x इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। हमें यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है। डैट मीन्स यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हैं 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पे हम लिख लेंगे x इंटू लॉग ऑफ x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 अपॉन x, यानी यहाँ पे 1 अपॉन x प्लस लॉग ऑफ x इंटू x का x के रिस्पेक्ट में। मैंने पहले ही बताया था कि यदि कोई फंक्शन सेम फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हो तो डैट मीन्स उसका वैल्यू 1 होता है, यानी यहाँ पे हम दे देंगे 1। आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स इक्वल टू, एक्स कैंसिल आउट विद एक्स, क्योंकि ये इंटू में है। ध्यान दें तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, यानी 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स बन जाए लॉग ऑफ एक्स, यानी आप इसे ऐसे लिख सकते हैं। अब हमें किसका वैल्यू निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स का। डैट मीन्स आप इसे लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स इक्वल टू, ये वाई किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, वाई इंटू 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स। कुछ बुक्स में y इंटू 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स भी रहेगा, जो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन अगर आप चाहें तो y को रिप्लेस कर सकते हैं मेन फंक्शन से, दैट मीन्स x रेज x। यू कैन रिप्लेस y एज कंपेयर देन x रेज x। दैट मीन्स आप ऐसे लिख सकते हैं फाइनली डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स रेज एक्स इन प्लेस ऑफ y। ऑलवेज कंसीडर दैट, ध्यान दें y के जगह हम एक्स रेज एक्स लिखेंगे और यहाँ पे 1 प्लस ऑफ लॉग ऑफ एक्स, और ये हम लोग का हो जाएगा आंसर। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये फ्रेंड्स देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। साइन ऑफ एक्स रेज ऑफ एक्स, यानी यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज टू द पावर वेरिएबल। फिर से हमें क्या एप्लीकेशन यूज करना होगा, लॉगरिथमिक एप्लीकेशन। आइए देखते हैं सॉल्यूशन में कैसे बनाएंगे। लेट y इक्वल टू साइन ऑफ x टू द पावर और रेज x। आप ऐसे ही बोल सकते हैं y इक्वल टू साइन ऑफ x रेज x, या y इक्वल टू साइन ऑफ x टू द पावर x। अब हमें ध्यान देना है कि मैं सवाल को जैसे ही रीड आउट कर रहा हूँ तो मेरे मन में प्रश्न आएगा कि भाई ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज टू द पावर x, दैट मीन्स वी हैव टू यूज हियर लॉगरिथमिक एप्लीकेशन। नाउ प्रोसीड इट। अब हमें लॉग लेना चाहिए, यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं लॉग ऑफ y
लॉग ऑफ वाई इंटू लॉग ऑफ, पहले हम लॉग के फॉर्मेट में लिखेंगे, दैट मीन्स साइन ऑफ एक्स रेज ऑफ एक्स, ऐसा हम कुछ लिखेंगे पहले, दैट मीन्स टेकिंग लॉगरिदम, टेकिंग लॉग थ्रू आउट, टेकिंग लॉग थ्रू आउट। जैसे ही लॉग लेते हैं तो कुछ ऐसा हो जाएगा, दैट मीन्स लॉग ऑफ वाई, एक स्टेप और, यानी कि अब x इंटू लॉग ऑफ साइन ऑफ x। मैं आपको समझाने के लिए एक स्टेप आगे ले रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देंगे। अब हमें ध्यान देना है कि हमें डिफ्रेंशिएशन करना है, दैट मीन्स हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। किसके रिस्पेक्ट में हमें डिफ्रेंशिएशन करना है? एक्स के रिस्पेक्ट में, दैट मीन्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और यहाँ पे हमें लिखना होगा डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ध्यान देंगे। अब हमें इसका डिफ्रेंशिएशन फाइंड करना है, दैट मीन्स हम लोग ऑलरेडी जानते हैं लॉग ऑफ एनी फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन विद एनी फंक्शन, दैट मीन्स 1 अपॉन एनी फंक्शन। यहाँ पे फंक्शन चूंकि y है, यहाँ पे x है, चेंज है, दैट मीन्स आप 1 अपॉन y लिखेंगे, बट एक ऑपरेटर लगाना होगा dy अपॉन डी एफ एक्स। ऑलवेज कंसीडर दैट। ध्यान दें, u इंटू वी पे तोड़ेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे, चेन रूल भी यहाँ पे यूज़ होगा, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं लोग। ये u मान लें और ये v माने, x इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स, यानी लॉग का फंक्शन क्या है? साइन है, साइन का फंक्शन क्या है? x, डैट मीन्स यहाँ पे एप्लीकेशन होगा चेन रूल, और पहले हमें u इंटू वी पे ब्रेक करना होगा। डैट मीन्स आप ऐसे लिख सकते हैं, x को अपने साइलेंट रखा, फिर डिफ्रेंशिएशन आपने किया, डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग ऑफ साइन ऑफ x। चूंकि हम चेन रूल पढ़ चुके हैं इसलिए डायरेक्ट इसे प्रोमोट करेंगे, डैट मीन्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ किसके रिस्पेक्ट में? साइन ऑफ x के रिस्पेक्ट में, इनटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ x किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। यानी एक स्टेप ये आगे फॉरवर्ड होगा। फिर हमें u को साइलेंट किया मैंने, v का डिफ्रेंशिएशन किया, प्लस अब हमें क्या करना होगा? अब मैं v को साइलेंट करूंगा, डैट मीन्स लॉग ऑफ साइन ऑफ x, मैंने इसको साइलेंट किया और डिफ्रेंशिएशन कर दिया v के जगह पे v के, अब की बार मैंने v को साइलेंट किया और डिफ्रेंशिएशन करूंगा u का, डैट मीन्स डी ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, यानी पूरा का पूरा फंक्शन मैंने डिफ्रेंशिएट कर दिया। दैट मीन्स आप लिख सकते हैं 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी ऑफ x इक्वल टू x इंटू, आप अच्छी तरह जानते हैं लॉग का क्या होता है, लॉग का किसी फंक्शन के रिस्पेक्ट में 1 अपॉन x, दैट मीन्स 1 अपॉन x की जगह पे साइन ऑफ x, ध्यान दें, दैट मीन्स x अपॉन साइन ऑफ x इनटू साइन ऑफ x का डिफ्रेंशिएशन हम लोग जानते हैं कॉस ऑफ x, प्लस लॉग ऑफ साइन x एज इट इज, लॉग ऑफ साइन ऑफ x एज इट इज, इनटू डी ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, दैट मीन्स 1। अब इसी पोर्शन को थोड़ा हम यहाँ पे देख लें। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 1 अपॉन वाई, दैट मीन्स 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स इक्वल टू, अब यहाँ पे हम इसे अरेंज कर लेंगे, x बन जाए x अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। आप सबसे पहले इसे अरेंज कर ले, कॉस एक्स बन जाए कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। आप अच्छी तरह जानते हैं यहाँ पे कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, दैट मीन्स कॉट एक्स, यानी x कॉट एक्स, x इंटू कॉट ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ साइन ऑफ x। आप अच्छी तरह जानते हैं 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी फंक्शन एज इट इज। अब हमें क्या करना है, y की dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, डैट मीन्स dy अपॉन डी ऑफ एक्स इक्वल टू, ये y डिवाइड में है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी y इंटू ये आपका फंक्शन x कॉट ऑफ x प्लस लॉग ऑफ साइन ऑफ x। ध्यान दें, अब हमें क्या करना होगा, y को रिप्लेस करना होगा, इंटरचेंज करना होगा, किसके रिस्पेक्ट में? फंक्शन के रिस्पेक्ट में। दैट मीन्स आप लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ एक्स रेज एक्स, इंटरचेंज विद फंक्शन। क्या किया मैंने? इंटरचेंज कर दिया। आप देख पा रहे होंगे y इक्वल टू साइन ऑफ एक्स टू रेज एक्स है,
That means x cot of x प्लस log of sin of x। और अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हम लोग का फाइनली आंसर आ गया। प्यारे दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमेशा अपकमिंग नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस वीडियो को शेयर करें जितना अधिक से अधिक हो सके, और आप लाइक करके शेयर करके मेरा उत्साह बढ़ाते रहें ताकि मैं इस प्रकार का और भी वीडियो बना सकूं। डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन चूँकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए मैं इसका सीरीज़ और भी आगे बढ़ाऊंगा। इसको कम से कम 3 या 4 वीडियो लेक्चर में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहें। कीप वॉचिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।